नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित नदियों के बारे में। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में हमने उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में चर्चा किया था, परंतु इसमें क्या है, एकदम अलग से चर्चा करेंगे। उसमें तो पूरा संयुक्त रूप से चर्चा कर दिए थे, लेकिन आज जो चर्चा करेंगे सिर्फ नदियों के बारे में चर्चा होगी और अगले लेक्चर में सिर्फ झीलों के बारे में चर्चा होगी। तो आज हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं? उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में। बहुत ज़्यादा हेडक ना लेकर के एकदम आराम से मुस्कुराते भय हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि परीक्षाएं लगातार रद्द हो रही हैं, लेकिन हम लोग पढ़ना नहीं छोड़ सकते, चाहे एग्जाम के लिए हो या जानकारी के लिए हो। और जियोग्राफी की टॉपिक बहुत दिलचस्प होती है, आप अपने घर में बैठ करके पूरे उत्तरी अमेरिका के बारे में जान सकते हैं। हम उत्तरी अमेरिका कभी गए नहीं हैं, आप भी कभी नहीं गए हैं, ठीक है, लेकिन इतना बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति को उतनी अच्छी जानकारी ना हो। प्रयास यही रहेगा। उसको येलोस्टोन पार्क के बारे में नहीं पता होगा, गीजर के बारे में, लेकिन हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, यहाँ शुरुआत करते हैं। ये एक मैप बना हुआ है उत्तरी अमेरिका का। इधर पूरा पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, और इधर दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर अर्थात पूरब की तरफ है अटलांटिक महासागर। ठीक है, और ऊपर की तरफ तो आर्कटिक सागर है, आप जानते ही हैं। यहाँ पर इधर पूरा क्या है, तो आप देखेंगे ये मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक, और यहाँ पर आएंगे तो एड्रियाटिक सागर मिलेगा, नीचे सबसे पनामा नाम का देश, उसके बाद सीधा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप शुरू हो जाएगा, एक अलग महाद्वीप है। ठीक है, और इधर आप ये जो देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका से पश्चिम में थोड़ी दूरी पर जब इधर आएंगे तो एक द्वीप मिलेगा, हवाई द्वीप। समय रहेगा तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हवाई द्वीप एक बहुत हॉट टॉपिक है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल समय ना गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं नदियों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर है अलास्का। क्या है? अलास्का है, और अलास्का में यहाँ एक पठार है, इसका नाम है यूकान का पठार। और इसी यूकान के पठार से होते भय एक नदी ऐसे बहती है, और इस नदी को कहा जाता है क्या? यूकान नदी। क्या नाम है? यूकान नदी। ध्यान पूर्वक समझना रहेगा। यूकान नदी कहाँ बहती है, तो हम बताएंगे कि यूकान नदी बहती है, ये यूकान पठार को चीरते भय अलास्का से होते भय कहाँ चली जाती है? ये अपने जल को गिराती है बेरिंग सागर में। ठीक है, कहाँ? बेरिंग सागर। बेरिंग सागर और बेरिंग जल संधि, इसके पिछले लेक्चर में आपको बताए हैं कि एक बेरिंग जल संधि भी है ना, जो कि उत्तरी, यहाँ देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, और इधर क्या पड़ेगा? एशिया महाद्वीप, इन दोनों को अलग करती है। और उसी के नीचे जो सागर है उसको कहा जाता है बेरिंग सागर। तो यूकान नदी यूकान पठार को चीरते भय बेरिंग सागर में अपने जल को गिराती है। ये पूरा स्थिति कहाँ है, तो हम बताएंगे ये पूरा स्थिति अलास्का में है। अलास्का किसका पार्ट है, तो हम बताएंगे ये यूएसए की टेरिटरी है। किसका? यूएसए की टेरिटरी है। एक्चुअल में इसका नाम क्या है? अलास्का। ठीक है, इसको हम लोग कंठस्थ कर लें एकदम कि अलास्का जो है यूएस का पार्ट है। और क्या विशेषता है इस यूकान के पठार की? यूकान के पठार के चारों तरफ जो है ज्वालामुखी छिद्र टाइप पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से, जहाँ से सदैव धुएं गैस हमेशा निकलते रहते हैं, और एक दो नहीं हजारों की संख्या में छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है धुआंरे। क्या बोला जाता है? धुआंरा या धुआंरे। ठीक है, और एक दो नहीं हजारों की संख्या में, इसीलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है क्या? हजार धुआओं की घाटी, 10,000 धुआओं की घाटी कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअल में अगर आपसे पूछा जाए कि 10,000 धुआओं की घाटी कहाँ है, तो अलास्का में है। अलास्का में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अलास्का में कहाँ है, तो आप बताएंगे अलास्का के कटमई में है 10,000 धुआओं की घाटी। कुछ फैक्ट लिखते जाएंगे। 10,000 धुआओं की घाटी, 10,000 धुआओं की घाटी कहाँ है, तो हम बताएंगे ये अलास्का में। अलास्का में कहाँ है, तो हम कहेंगे यह कटमई में। ठीक, इस तरीके से ये फैक्ट है अलास्का से संबंधित। तो अभी हमने एक टॉपिक क्लियर किया, किसके बारे में? यूकान नदी के बारे में। याद रखिएगा, आपको जब पर्वत श्रेणी पढ़ा रहे थे तो यहीं पर बताए थे कि यहाँ ब्रुक्स रेंज पाई जाती है, और नीचे क्या है? अलास्का रेंज है, और उसके नीचे क्या बताए थे?
आपको बताए थे कोस्ट रेंज, ये सब पर्वत श्रेणियां भी हैं, पिछले लेक्चर में क्लियर किए हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलास्का रेंज है, और अलास्का में ही उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट मैकिनले, जिसके बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, फिलहाल वो मैटर नहीं करता है, हम लोग देख रहे हैं अब आगे, ये अलास्का का एक पार्ट निपट गया है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं एक नदी है जो कि कनाडा में बहती है, इसका नाम है फ्रेजर नदी। क्या नाम है, फ्रेजर नदी। देखिएगा, फ्रेजर नदी, फ्रेजर नदी की विशेषता क्या है, फ्रेजर नदी की विशेषता यह है कि फ्रेजर नदी के तट पर ही यहाँ पर कनाडा का एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है वैंकूवर, वो स्थित है। क्या नाम है, वैंकूवर, वैंकूवर शहर स्थित है। आपसे गलती होने की संभावना कहाँ है, वैंकूवर शहर और वैंकूवर द्वीप दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए इस बात को यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ जब हम बाहर इधर देखेंगे उत्तरी अमेरिका के यहाँ प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, तो यहाँ पर एक द्वीप दिखाई देगा, इसको कहा जाता है क्या, वैंकूवर द्वीप, वैंकूवर द्वीप। जो भी लोग कभी कनाडा घूमने जाएंगे वैंकूवर जरूर जाएंगे, क्योंकि सबसे घूमने लायक अच्छी जगह जो है वो वैंकूवर है। हर इंसान वैंकूवर जरूर जाना चाहता है एक बार। ठीक है, अगर कनाडा में है तो वैंकूवर जरूर जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से अब इतना आपको समझ में आ गया, फ्रेजर नदी है, कनाडा में बहती है, इससे संबंधित क्या है, वैंकूवर द्वीप और वैंकूवर सिटी, वैंकूवर शहर, जिसका संबंध कनाडा से है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और यहीं पर इसके इधर अगर देखेंगे ना अपोजिट साइड, तो यहाँ पर भी एक शहर है, उसका नाम है सैटल। क्या नाम है, सैटल। सैटल की क्या विशेषता है, यहाँ पर वायुयान और जांच एजेंसी है एक तरीके की। क्या है, सैटल में हम लिख दे रहे हैं सैटल। क्या विशेषता है सैटल की, तो यहाँ पर वायुयान और क्या, जांच एजेंसी है। ठीक है, तो ये सैटल की विशेषता है, यहाँ एरो बना दे रहे हैं पूरा ताकि समझ में आता रहे। सैटल हो गया। अब एक दूसरी नदी की बात करते हैं, इसके नीचे जब आएंगे तो एक नदी हमको और मिलेगी, उसका नाम है कोलंबिया। क्या नाम है, कोलंबिया नदी। ठीक, पहले किसकी बात किया, तो यूकान नदी, फिर किसकी बात किया, फ्रेजर नदी। फ्रेजर नदी के बाद अब कौन सी नदी आ रही है, हम बात कर रहे हैं कोलंबिया नदी की। नाम क्या है, कोलंबिया नदी। ठीक है, नदी का नाम है कोलंबिया नदी। ठीक, और जहाँ अपना मुहाना कहाँ बना रही है, प्रशांत महासागर में, यानी कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में। विशेषता क्या है, यहाँ पर एक शहर है, उसका नाम है पोर्टलैंड। क्या नाम है, पोर्टलैंड शहर। अब देखिएगा, पोर्टलैंड नाम जरूर है, इसका नाम पोर्टलैंड है, पोर्ट जरूर है, लेकिन आपको बता दें यह कोलंबिया के तट पर है और बंदरगाह नहीं है, यह पोर्ट नहीं है। क्या नहीं है, पोर्ट नहीं है, अर्थात यह बंदरगाह नहीं है। किसके तट पर स्थित है, तो कोलंबिया नदी के तट पर यह शहर है। ठीक है, और पोर्ट नहीं है, अर्थात बंदरगाह नहीं है, ये क्लियर करना है। और इसकी क्या विशेषता है, और विशेषता ये है कि इसी में एक नदी आके मिलती है, उस नदी, इसकी सहायक नदी है, उसका नाम है स्नैक नदी। क्या नाम है, स्नैक। अब ये नाम आपके लिए एकदम नया रहेगा, स्नैक नदी। ठीक है, स्नैक जो सांप होता है वही वाला स्नैक है ये। ठीक है, किसकी सहायक है, तो कोलंबिया की सहायक नदी बन जाती है स्नैक नदी। ठीक, और फिर आगे बढ़ेंगे तो हमको एक बहुत ही पॉपुलर शहर दिखाई देगा नीचे, आपको याद होगा शायद, सैन फ्रांसिस्को, आप जानते होंगे। क्या नाम है, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को, इसके बारे में जानना जरूरी है, थोड़ा सा यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि सारी विशेषताएं जान लें। यहाँ सॉफ्टवेयर का काम होता है, सॉफ्टवेयर का उद्योग है यहाँ पर। क्या है, सॉफ्टवेयर का उद्योग। आपको याद आ रहा होगा सिलिकॉन वैली, इसी को क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे इसी को सिलिकॉन वैली कहते हैं।
सिलिकॉन घाटी कहा जाता है इसी को सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सिटी ऑफ गोल्डन गेट। किसको? सैन फ्रांसिस्को को। ठीक है, यहां पर जो है जानते रहिए कि यहां पर जो है फल प्रसंस्करण केंद्र भी है। क्या है? फल प्रसंस्करण केंद्र। ये विशेषता है किसकी? सैन फ्रांसिस्को की। ठीक है, फल के मामले में तो इधर जितने भी शहर मिलेंगे ना आपको, वहां हर जगह फल का उत्पादन होगा, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी। ठीक है ना, तो बढ़िया फलों का उत्पादन होता है। लेकिन सैन फ्रांसिस्को कई मामलों में आगे है, इस वजह से आपको इतना सब कुछ इसके बारे में बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नदी के बारे में। तो सैन फ्रांसिस्को में हमने कोई नदी की बात तो किया नहीं। तो आप जान लीजिए कि इसमें एक नदी ऐसे आके यहाँ मिलती है और एक नदी और ऐसे मिलती है। तो इधर वाली जो नदी है इसको बोला जाता है सैक्रामेंटो। क्या कहते हैं इसको? इसका नाम है सैक्रामेंटो। सैक्रामेंटो। अच्छा, सैक्रामेंटो नाम का शहर भी है। ठीक है, और नदी भी है। कहाँ? ये सीधा सैन फ्रांसिस्को में मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा, पहली नदी जो उत्तर में, इसका नाम क्या है? सैक्रामेंटो। और नीचे क्या है? सेंट जुआकिन। नीचे जो नदी है इसका नाम है सेंट जुआकिन। सेंट जुआकिन। ठीक है, यहां जगह कम है तो हम इसको अलग से लिख दे रहे हैं, आपको स्पेसिफाई करने के लिए। हम यहाँ बना जरूर दे रहे हैं, लेकिन इसको अलग से लिख देंगे ताकि और भी नदियों के बारे में आसानी से हम लोग चर्चा कर सके। ये एक और ये दो, इसका नाम क्या है? इसको हम अलग से लिख दे रहे हैं, एक और दो करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर एक नाम क्या है? सैक्रामेंटो। ठीक, और दूसरी जो नदी इसमें मिल रही है उस नदी का नाम क्या है? तो हम बोलेंगे उसका नाम है सेंट जुआकिन। दूसरी नदी का नाम है सेंट जुआकिन। इज्जा लिखा हुआ है, सेंट जुआकिन। इस तरीके से ये सैन फ्रांसिस्को से संबंधित हो गई है नदियां। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक नदी और देख लेते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक नदी आके मिलती है कुछ इस तरीके से। ये कैलिफोर्निया में अपने जल को गिराती है। इसका नाम है कोलोरेडो। क्या नाम है? कोलोरेडो। याद आ रहा है कोलोरेडो का पठार आप लोगों को? नदी का नाम है यहाँ पर कोलोरेडो नदी। ठीक है, ये कोलोरेडो नदी कोलोरेडो पठार को काट करके बहती है। किसको काट करके बहती है? कोलोरेडो पठार को काट करके बहती है और विश्व का सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण करती है। विश्व के सबसे बड़े कैनियन का निर्माण कौन करती है? कोलोरेडो नदी। देखिए, ऐसे जो बनता है ना, इसको गार्ज बोलते हैं। कुछ इस तरीके से नदियां जो बनाती हैं, जब इससे भी ज्यादा जब गहराई बढ़ जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? कैनियन। क्या बोल देते हैं? कैनियन। तो गार्ज और कैनियन दोनों नदियों की ही विशेषताएं हैं। जब हम अलग से जब भारत का भूगोल पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ इन सब विशेषताओं को बताएंगे, जब आपको पढ़ाएंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। फिलहाल यहाँ पर चर्चा हुई है तो आप जान लें कि कोलोरेडो नदी जो है यह विश्व के सबसे बड़े कैनियन का निर्माण करती है, जिसका नाम क्या है? ग्रैंड कैनियन। क्या नाम है? ग्रैंड कैनियन। विश्व का सबसे बड़ा जो है कैनियन का निर्माण करती है, इसका नाम है ग्रैंड कैनियन। कौन बनाता है? कोलोरेडो नदी। किसको काट करके बहती है? तो हम बताएंगे कि यह कोलोरेडो के पठार को काट करके बहती है। कौन सी नदी? कोलोरेडो नदी। और अपने जल को कहाँ गिरा रही है? तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में। ये कौन सी खाड़ी है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अभी आगे भी बात करना है एक एक टॉपिक की लेकिन अभी आप क्या करें, पश्चिम की जो टॉपिक्स हैं उसको एकदम क्लियर कर लें, पश्चिम में जो नदियाँ बह रही हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और आप अपना क्लियर करते चले जाइए। इधर देखिएगा, ऊपर की तरफ क्या है? यूएस है और नीचे क्या है? मैक्सिको है। और इनके बीच से सीमा बनाते हुए एक नदी बहती है, उसका नाम है रियो ग्रैंडी नदी। क्या नाम है? रियो ग्रैंडी नदी। एग्जाम में पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है, तो उसमें ऑप्शन था रियो ग्रैंडी। तो रियो ग्रैंडी को याद रखना, ये यूएस और क्या मैक्सिको, इन दोनों के बीच में सीमा बनाते हुए बहती है। कैसे बहती है आपको हम बताते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे।
ऐसे बहती है। और यहीं पर देखिए अगर आप, तो ऊपर की तरफ क्या है, तो ऊपर पूरा है यूएस, और नीचे क्या है, तो नीचे हम बताएंगे कि नीचे पड़ेगा मैक्सिको। ठीक है, ये स्थितियां हैं। इसका नाम क्या है, रियो ग्रैंडी। ठीक है, ऊपर क्या है यूएस और नीचे क्या है मैक्सिको। दोनों के बीच में सीमा कौन बना रहा है, रियो ग्रैंडी। आपसे पूछा जाए निकलती कहाँ से है नदी, तो आप क्या बताएंगे कि यह रॉकी के ढाल से निकलती है नदी। कौन सी, रियो ग्रैंडी। इस तरीके से ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है रियो ग्रैंडी, रॉकी से निकलते हुए और दो देशों के बीच सीमा बनाती है। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं, सबसे मेन नदी तंत्र की बात करते हैं जो उत्तरी अमेरिका की है, जिसका नाम क्या है, मिसिसिपी मिसौरी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, मिसिसिपी मिसौरी सबसे मेन और लगभग लास्ट हेडिंग है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं मिसिसिपी मिसौरी के बारे में। जानते हैं उत्तरी अमेरिका में यूएस में एक पार्क है, उसका नाम है येलो स्टोन पार्क। क्या नाम है, येलो स्टोन पार्क। जब हम पढ़ाते हैं ज्वालामुखी के बारे में तो वहीं पर एक विशेषता बताते हैं गीजर के बारे में। तो येलो स्टोन पार्क में गीजर स्थित है जहां से ज्वालामुखी फव्वारे निकलते हैं हर 1 मिनट पर लगभग। ठीक है, उसको गीजर बोला जाता है, पानी का स्रोत होता है और वहां से पानी ऊपर की तरफ उड़ता है, उसको गीजर कहते हैं। कहाँ है, येलो स्टोन पार्क में। तो येलो स्टोन पार्क की कहीं ना कहीं एक विशेषता गीजर है। ठीक है, फव्वारा है। हालांकि अभी हमें उन चीज़ों से मतलब नहीं है, वो हम अलग टॉपिक पे बात करेंगे। अभी हम आपसे बात करेंगे नदियों के बारे में। और नदी में आपको बता दें, जैसे रियो ग्रैंडी है, थोड़ा सा जगह बनाए यहाँ, ये है रियो ग्रैंडी। और अब बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर पड़ता है येलो स्टोन पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क। कहाँ है, यूएस में है। यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है मिसिसिपी। क्या नाम है, उसका नाम है मिसिसिपी। यहाँ लिख रहे हैं मिसिसिपी। ठीक, और इस मिसिसिपी की एक सहायक नदी है जो इसी के पैरेलल बहते हुए आती है और इसमें मिल जाती है कुछ इस तरीके से। इसका नाम है मिसौरी। क्या नाम है इसका, इसका नाम है मिसौरी। ठीक, जैसे गंगा में, गंगा के समानांतर बहते हुए यमुना आती है और आकर के सीधा मिल जाती है कहाँ, प्रयागराज में, है ना। तो ऐसे ही मिसिसिपी में एक उसकी सहायक नदी आकर मिलती है मिसौरी, इसीलिए इसका पूरा तंत्र का नाम रखा गया है क्या, मिसिसिपी मिसौरी तंत्र। ठीक है, जैसे गंगा यमुना तंत्र, है ना, इस तरीके से। और इसमें हम लोग ये तो जानते हैं कि मिसिसिपी की सहायक मिसौरी है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि एक और मिसिसिपी में एक और नदी आकर के ऐसे इसमें मिलती है, उसका नाम है रेड रिवर। क्या नाम है, रेड रिवर। लिख रहे हैं रेड नदी, रेड रिवर किसकी सहायक नदी है, तो हम बताएंगे ये भी मिसिसिपी की ही सहायक नदी है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, ये नदी जो है जब गिरती है कहाँ, मैक्सिको की खाड़ी में अपने जल को गिराती है, तो याद रखिएगा पक्षियों के पैर के जैसे डेल्टा का निर्माण करती है, पंजाकार डेल्टा बनाती है। कैसा डेल्टा, पंजाकार डेल्टा। एग्जाम में पूछा गया है, पक्षियों के पात के जैसे, पक्षियों के पैर के जैसे डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी, तो आप बताएंगे मिसिसिपी नदी है। ठीक है, देख रहे हैं यूएस से निकलती है और सीधा कहाँ आती है, मैक्सिको की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। और जल गिराने से पहले क्या करती है, एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। और ये डेल्टा देखने में कैसे लगता है, पंजाकार डेल्टा है। ठीक है, और इसका अगर बात किया जाए मिसिसिपी मिसौरी का तंत्र कैसा है, कैसा इसका अपवाह है, ड्राइनेस कैसा है इसका। ठीक है, तो हम बताएंगे कि इसका तंत्र है इस नदी का वृक्षाकार। कैसा है, वृक्षाकार, डेंड्राइट, वृक्षाकार तंत्र का निर्माण करती है, वृक्षाकार नदी तंत्र का निर्माण करती है। वृक्षाकार का मतलब जो ऐसे बह रही हो और इसमें ऐसे नदियां आकर के मिल रही हो कुछ इस तरीके से, इसको वृक्षाकार अपवाह तंत्र बोलते हैं। बहुत सारे अपवाह तंत्र होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है अरीय क्रम में अपवाह क्रम, एक होता है वृक्षाकार, आयत के जैसा। ठीक है,
लेकिन अभी हम लोग नदियों में जान रहे हैं, थोड़ा सा विशेषताओं के बारे में यहाँ चर्चा कर दिए हैं, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। यही जो मिसिसिपी नदी है, इसी के तट पर एक शहर है, उसका नाम है ह्यूस्टन। क्या नाम है? यहाँ पर पड़ता है, जगह नहीं है, ह्यूस्टन। जानते रहे, कभी कभी पूछ लेता है फला शहर किस नदी के तट पर है क्या किसके करीब है, तो इसलिए हमने इसको बताया। ठीक है, अब यहाँ पर सारी नदियों की लगभग बात कर ली है, अब जितना आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है जहाँ से भी। ठीक है, आप इस चीज पर फोकस मत किया करिए, अरे कैलिफोर्निया खाड़ी बड़ा नीचे बना दिए, नहीं, इन चीजों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब है कि कौन सी नदी का क्रम कैसा है। कभी कभी आ जाता है कि उत्तर से दक्षिण नदियों का क्रम सजाएं, और कभी कभी क्या करता है मोबाइल का, इनको प्रश्न दिखा दें, हम आप लोगों को दिखा दें कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। हम कुछ प्रश्नों की श्रृंखला अपने पास रखे हुए हैं। जैसे आपके एग्जाम में एक प्रश्न आया है कि विश्व में सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग इनमें से किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है राइन नदी, यांगतीसी क्यांग, मिसिसिपी नदी, सिंधु नदी। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका उत्तर है मिसिसिपी नदी। ठीक है, तो आप यकीन करिए इन सभी जगहों से प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। एक नदी है सेंट लॉरेंस। क्या नाम है? सेंट लॉरेंस। उसको जब झील पढ़ाएंगे ना, जब 5 झीलें पढ़ाएंगे, 5 महान झीलें उत्तरी अमेरिका की, और भी झीलें पढ़ाएंगे, लेकिन फोकस किस पे रहेगा? ग्रेट लेक्स पर, 5 महान झीलों पर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, सुपीरियर। जब ये 5 झीलें पढ़ाएंगे तो उसी में से एक पढ़ाएंगे ओंटारियो। ओंटारियो झील से निकलती है कौन सी नदी? सेंट लॉरेंस। और ये जो है सीधा चली जाती है कहाँ? ऐसे यहाँ से बहती है यूएस में, और बहते बहते चली जाती है सीधा यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में, अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सेंट लॉरेंस भी जरूरी है, लेकिन उसको जब झील पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। अब थोड़ा सा अगर सारी चीज़ें जान लिए हो तो एक छोटी सी बात और चलते चलते समझ लीजिए कि यहाँ पर पड़ता है हवाई द्वीप। क्या पड़ता है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप में एक शहर है होनोलुलु है, तो वहां पर यहाँ पर है, लेकिन हम लिख इधर रहे हैं, अच्छा है, क्योंकि जगह की कमी है। नाम क्या है? हवाई द्वीप। ये हवाई द्वीप बहुत चर्चा में रहता है। क्यों चर्चा में रहता है? उसका कारण क्या है? उसका कारण पहले जान लीजिए, फिर बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी है, एक का नाम है किलायू, बहुत ज्यादा सक्रिय है, और एक का नाम है मौना लोआ। क्या नाम है? मौना लोआ। ये सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप यहाँ कहीं पर पड़ता है। अच्छा, अब जगह ना होने की वजह से मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप अगर कहेंगे तो कुछ इस तरीके से हम दिखा दे रहे हैं, ऐसे करके। क्या? हवाई द्वीप। यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो। उनका नाम क्या है? किलायू, और क्या है? मौना लोआ। ठीक, सक्रिय ज्वालामुखी। और दूसरी विशेषता क्या है? यहाँ पर एक शहर है इसी हवाई द्वीप पर, उसका नाम है होनोलुलु। क्या नाम है? होनोलुलु। थोड़ा सा अजीब नाम लग रहा है। विशेषता क्या है इस होनोलुलु की? तो यहाँ पर पर्यटन स्थल है, लोग घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, कहाँ? होनोलुलु में। हवाई द्वीप की विशेषताओं में जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर किलायू और मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है। और किस मामले में जाना जाता है? यहाँ पर खेती होती है। ठीक है, यहाँ पर खेती किस चीज़ की होती है? जैसे गन्ना की, जैसे कॉफ़ी की, इन सब का भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है हवाई द्वीप से। तो इस तरीके से नदियों के बारे में हमने आपको आज समझाया। ठीक, आज इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर में आपको झीलों के बारे में बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। और हमारे समर्थक जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जो लोग नहीं समर्थन कर रहे हैं, नहीं सहयोग कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। ठीक है, अभी कल एक महोदय ने कमेंट किया था कि कितने लोगों से हाथ जोड़ करके आपने सब्सक्राइब करवाया, तो उनको हमने कमेंट किया था हालांकि कि लोग हाथ जोड़ करके जब सरकार बना ले रहे हैं तो क्या हम सब्सक्राइब नहीं करवा सकते क्या? तो इतना मीन माइंडेड हम लोगों को नहीं होना है। ठीक है, और ऐसी विचार नहीं रखनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कुछ दे रहे हैं, आप अगर एक्सेप्ट कर सके तो करें, अगर नहीं कर सकते तो अगला कोई आएगा वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि सारी चीज़ें काम की हैं। आज नॉर्मल चीज़ें हैं, कल को आप देखेंगे कि इस पर हजारों व्यू पड़ेंगे जब एग्जाम लगातार होना शुरू हो जाएंगे तो। ठीक है, ये एडवांस में कार्य कर रहे हैं। ठीक, आप सब हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इतना बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे जियोग्राफी, एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा। चाहे आप वनडे का एग्जाम दें या फिर सिविल एग्जाम दें,
कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं जो कवर नहीं करवाऊंगा। आप देख रहे होंगे ना, बाल की खाल निकाल रहे हैं, एक एक टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे पूरा, ठीक है। कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा कि क्वेश्चन ना आए, ठीक। फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।